लिए। वहीं आप बात प्रयागराज में कल हुए बवाल की कर लेते हैं। प्रयागराज के करछना इसौटा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। हालात तब बिगड़े जब नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण अनुसूचित जाति के मृतक देवी शंकर के परिवार से मिलने के लिए प्रयागराज पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सर्किट हाउस में ही रोक दिया। इस पर नाराज कार्यकर्ता शाम को हनुमानपुर मोरी चौराहे पर एकत्रित हो गए और करछना कोहडार मार्ग को जाम कर दिया गया। जब पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो उग्र कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया और 4 पुलिस वाहनों, 1 निजी बस और राहगीरों की लगभग 10 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हनुमानपुर मोरी से लेकर भड़ेवरा बाजार तक दुकानों में तोड़फोड़ की गई, दुकानदारों से मारपीट की गई। आरोप यह है कि महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाएं हुई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज, वीडियोस, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पर भी समर्थ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। समर्थ, देखिए प्रयागराज में कल ये जो घटना हुई है, जो बवाल मचा, इसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह का बवाल प्रयागराज में मचा है उसके लेकर कार्रवाई की गई है। लगभग 40 के ऊपर ऐसी बाइक्स हैं जिनको सीज कर लिया गया है, यानी कि वो लड़के कहां से आए जिन्होंने कल उपद्रव किया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये लड़के प्रयागराज के आसपास के एरियाज से आए थे, उस जगह के कम से कम नहीं थे, क्योंकि केवल पुलिस की गाड़ियों को ही नहीं बल्कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानें हैं, उनको भी टारगेट किया गया। इवन जो वहाँ पर लोग निकल रहे थे उनकी गाड़ियों को भी टारगेट किया गया है। आप मानिए दर्जन भर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। 3 जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। इस पूरे मामले में 3 पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। लगभग 2 से ढाई घंटा ये उपद्रव चला, जिसमें आगजनी भी हुई है और वहां के लोग ये भी बता रहे हैं कि लगभग दोपहर 2:30 बजे से ही माहौल बनना शुरू हो गया था जब ये जानकारी पहुंची कि सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोका गया है सर्किट हाउस पर। वहां वो एक 2 परिवारों से मिलना चाह रहे थे जहां जो दुष्कर्म पीड़ित हैं या फिर जिनकी एक मृत्यु हुई एक दलित युवक की, उनके घर में उनके जाने के प्लान थे, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी। इस पूरी बात को लेकर वहां पहुंची भीड़, जिसका जो कहीं ना कहीं संपर्क सीधे आजाद समाज पार्टी से बताया जा रहा है, वो उग्र हो गई और उसने पुलिस पर हमला किया। पहले स्थानीय पुलिस उनको रोकने के लिए पहुंची, लेकिन जब हालात काबू नहीं हुए तो डायल 112 की गाड़ी और अन्य गाड़ियां पहुंची। उन लोगों ने डायल 112 की गाड़ी को भी पलट दिया, जो कि विजुअल्स में साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अन्य जो आसपास के थाने हैं वहां की पुलिस फोर्स भी वहां पहुंची। हालांकि जब 5 बजे लगभग जो है आईपीएस अजय पाल शर्मा पहुंचे, जो वहां पर इस वक्त जो है क्राइम को हेड कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच को, वो पहुंचे, तब उन्होंने भीड़ को खदेड़ा। लगभग आधा घंटा और लगा, यानी कि शाम को 5:30 बजे हालात काबू में आ पाए हैं। 2 से ढाई घंटा ये उपद्रव लगातार चलता रहा, जिसमें आगजनी हुई, जिसमें उपद्रव हुआ। जो प्राइवेट बसें उस रूट से निकल रही थी दूसरे जिलों के लिए, उन पर भी पत्थरबाजी हुई। केवल पुलिस पर ही पत्थरबाजी नहीं हुई है, वहां के लोगों का आरोप यह भी है कि आसपास की दुकानों पर भी पत्थरबाजी हुई है। फिर जब पुलिस के साथ मिलकर वहां के स्थानीय दुकानदारों ने सहयोग किया, तब जाकर जो है काबू में लोग आ पाए हैं, तब जाकर भीड़ को खदेड़ा गया है। और फिर जो लड़के उपद्रव कर रहे थे वो अपनी अपनी बाइक्स छोड़कर भागे हैं। इसलिए लगभग 40 के ऊपर ऐसी बाइक्स हैं जिनको पुलिस ने कस्टडी में लिया। बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस ने कहा है कि जो भी इसमें आरोपी हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया है, उनके पोस्टर भी लगाए जा सकते हैं, उनको कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उसकी बिना पे कौन किसका इन्वॉल्वमेंट कहां से है उसको लेकर कार्रवाई चल रही है और जो है कहीं ना कहीं एनएसए की कार्रवाई भी देखी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सारी ही चीजें चंद्रशेखर आजाद के लोगों ने की हैं, तो क्या पुलिस चंद्रशेखर आजाद पर भी कार्रवाई करेगी? ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। लेकिन फिलहाल वहां पीएससी अभी भी इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है, जैसा कि आपने बताया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।